झींगुर का मतलब होता है जैसे अब बारिशों का टाइम है तो कीड़े हो जाते हैं छोटे छोटे कॉकरोच टाइप सफेद सफेद, उनको झींगुर कह रहे हैं जिनके मुंह में दांत नहीं है, जो कहते हैं मैराथन में जाने को तैयार बुढ़ा हो, जिनकी दोनों टांगे कवर में लटक रही हैं बस। और वो भी यूं कह रहे अरे आ गई प्यार में कोई बात ना, ये प्यार की कौरिया बड़ी भरी जा रही है भैया, सीमा ना हो गई का बवाल हो गई, सभी प्यार करेंगे बस। नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना संत विजेंद्रानंद दास आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक विषय पर चर्चा करने के लिए जो बहुत ही ट्रेंडिंग पे चल रहा है आजकल भारत में। और एक सूचना मैं देना चाहता हूँ कि पहले इस चैनल का नाम संत लाइफ ब्लॉग था। अब सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए समाज दर्पण 1 यानी समाज दर्पण 1 रखा गया है। तो आप सभी को ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। आज हम बात करेंगे, पिछले कई महीनों से देश में एक मुद्दा चल रहा है, सीमा हैदर सचिन मीणा, सीमा हैदर सचिन मीणा। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो आई तो अच्छा हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत गलत हुआ, कुछ लोग उसको भारत की बहू मान रहे हैं और कुछ लोग उसको बहू मानने के लिए राजी नहीं हैं। कुछ लोगों ने तो सचिन के तमाम टाइटल रख दिए, झींगुर हो गया, तन्नकसा छोरा हो गया, चूसे हुए आम जैसा हो गया। तो देखो, शरीर कैसा किसका है इस पर उंगली उठाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा की प्रकृति की देन है। दूसरी बात यह है कि शुरू से हम बात करते हैं तो पबजी से दोनों की जान पहचान हुई और धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई, एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताया गया। और एक बार पहले भी बताते हैं, नेपाल में उनकी मुलाकात हुई, कई रोज़ तक साथ में रहे, फिर वो वापस चली गई और वापस जाने के बाद में फिर दोबारा से वो बच्चों को लेके आई। नेपाल तक आई, वो बिल्कुल लीगल आई, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन नेपाल से जो भारत में आई वो बिल्कुल ही अनलीगल आई। ये हमारे प्रशासन का विषय है, ये हमारा और आपका विषय नहीं है। हमारा और आपका विषय है देश के बारे में सोचना, क्योंकि देश सबसे पहले है। अगर यही काम बिना वीज़ा के अनलीगली कोई भारतीय करता तो या तो वो मारा जाता या कैद में होता। अब दूसरी बात विचार करने योग्य है कि अनलीगल तो ये भी आई और फिर भी कई महीने तक छुप के रही। जब शादी के लिए वकील के पास गए तो वकील ने प्रशासन को जानकारी दी, तब तक प्रशासन सो रहा था। दिक्कत यह है कि बॉर्डर से ऐसे लोग आ कैसे जाते हैं बिगड़ जांच पड़ताल के। कहीं तो कुछ न कुछ लूज पॉइंट है। इसी तरह से तो रोहिंग्या आते हैं, फिर तो उनके साथ भी यही व्यवहार करना चाहिए। फिर क्यों कहते हैं इनको निकाल दो? भाई वो तो अनलीगली वो भी तो आए हैं, पैसे दे दे के आए हैं। उन्होंने अपने आधार कार्ड बनवा लिए, पैन कार्ड बनवा लिए, राशन कार्ड बनवा लिए, यहाँ के सारे डॉक्यूमेंट प्राप्त कर लिए। तो बिगड़ पैसे के तो वो हुए नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन का फेलियर तो है। ये तो सोचने वाली बात है कि खैर ये प्रशासन का काम है, ये हमारा काम नहीं है। अब लोग उठ के आए, मीडिया ने भी हाथों हाथ ले लिया। सुबह से शाम तक बाथरूम जाने का भी वक्त नहीं दिया उनकी वाइट लेते लेते। देश के सारे मुद्दे गायब हो गए, केवल बचा तो सीमा सचिन,
सीमा सचिन, सीमा सचिन। मतलब देश में और कोई दिक्कत थी ही नहीं मीडिया के लिए, और आखिर में वो भूख प्यास से और बोलते बोलते वो लोग बीमार हो गए। अब जो हमारे यहाँ का प्रशासन है वो अपनी जांच कर रहा है, वो जांच का विषय उनका है, वो हमारा तो है नहीं। वो जांच करेगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, ऐसे लोगों को हमारे भारत में वकील भी मिल जाते हैं। हमारे भारत से इस तरीके से अगर कोई जाता तो वहाँ वकील नहीं मिलता, लेकिन भारत में सबको आज़ादी है, जमानत भी हो गई, अंदर भी गए, सारा कुछ ठीक है। अब कुछ लोगों ने कहा कि मीडिया के कारण वो काम पर नहीं जा पा रहे हैं तो ये लोग भूखे मरने लगे। भाई वहाँ जो आस पड़ोस के लोग हैं वो तो नहीं बता रहे कि वो भूखे मर रहे हैं, लेकिन ये भी एक पॉइंट है कि लोग जा रहे हैं, उनको दे भी रहे हैं, कपड़े भी दे रहे हैं, मुंह दिखाई भी दे रहे हैं, फिर भी भूखे मर रहे हैं। तीसरी बात, 5 पड़ी हुई। देखिए, सोचना आपका काम है। हम भारत में भी जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके की अपनी मातृभाषा को हम भूल नहीं पाते, लोकल भाषा को। हम कहीं भी जाके रहने लग जाएं उस भाषा की झलक आती ही आती है। लेकिन सीमा की भाषा में लेश मात्र भी झलक वहाँ की नहीं है। वो बिना रोके टोके हिंदी बोलती है, अंग्रेजी के शब्द खूब बोलती है, लेकिन पढ़ी हुई 5 क्लास तक है। ये एक सोचने का विषय है। फैसला करना हमारा आपका काम नहीं है। हो सकता है कि कई लोगों को ये वीडियो देख के गलत भी लगे, लेकिन भाई गलत लगने से पहले सोचो। ये मेरा विचार है और मेरे जैसे बहुत से लोगों का विचार हो सकता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जासूस है। भाई ये भी प्रशासन का विषय है, वो अपना जांच करे ये कौन है क्या है। प्यार में आई है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। वहाँ प्यार नहीं मिला, 4 बच्चे हुए लेकिन प्यार नहीं मिला। भाई जहाँ प्यार नहीं मिलता वहाँ तो स्त्री पुरुष एक दूसरे को छूने भी नहीं देते। कहीं ना कहीं तो प्यार मिला ही होगा, इसीलिए तो बच्चे पैदा हुए। अब उसकी क्या मजबूरी थी, क्यों आई यहाँ पे, ये उसका विषय है। अब कुछ लोगों ने क्या किया, ऑफर आने लगे, फिल्म में काम देने के लिए ऑफर आने लगे। कुछ लोग 50-60 हज़ार रुपये महीना एक आदमी को जॉब देने के लिए ऑफर आने लगे। तो ये भारत में सब कुछ संभव है, जबकि मामला अभी कोर्ट में है, मामला प्रशासन के अधीन है, लेकिन लोगों ने अपने अपने ऑफर दे दिए। जबकि हम सभी को पता है जब तक प्रशासन से वो क्लीन चिट नहीं मिलेगी तब तक ना तो ये जॉब कर पाएंगे कहीं बाहर जाके और ना ही वो फिल्म में काम कर पाएगी। तो आप सोचिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बॉर्डर पे हमारी सिक्योरिटी का फेलियर। तो ये तो एक सीमा है, लेकिन ना जाने कितने लोग ऐसे आए होंगे जो नज़रों से ओझल हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में ऐसे लोग बैठे हुए हैं और ऐसे लोगों के द्वारा ही देश तोड़ने का काम किया जाता है। देश में अपने देश का आदमी कितना भी बुरा हो लेकिन देश का अहित नहीं कर सकता, और जो देश का अहित करेगा वो देश का कभी हो नहीं सकता। ये हमारी एक सामाजिक विडंबना है कि हम फटाफट लेके भागते हैं कि वो औरतें है ना। अरे औरतें तो तुम्हारे यहाँ भी हैं। सचिन के लिए भारत में लड़कियां नहीं थी क्या?
वो कमा भी रहा है, उसका पिता भी कमा रहा है, उसके पास घर भी है, फिर भी लड़कियां नहीं मिली उसे, पाकिस्तान में मिली। और वो भी गिफ्ट में 4 बच्चे, उसे पैदा भी नहीं करने। रुपए 10,000 कमाता है लेकिन 4 बच्चे पाल लेगा, कल को अपना भी हो जाएगा तो 5 भी पाल लेगा। वो अपना मकान बेच के आई, अब वो कहती है 6,000 रुपये खर्चे में आ गए, 6 लाख रुपए। तो भाई 12 लाख का बिका तो 6 लाख रुपए फिर भी बचे होंगे, उन्हें भी बैठ के खा सकते थे। तो ये खबरों में बने रहने के लिए ड्रामे के सिवाय और कुछ नहीं है। और हमारी भारतीय मीडिया चंद व्यू पाने के लिए ऐसे लोगों के को हीरो बना देती है, जबकि कोई हीरो का काम नहीं किया। तुम्हारे यहाँ से लड़की चली गई, उसको तो नहीं बनाया तुमने, वो कोई हीरो का काम है क्या? ऐसे लोग हर जगह पाए जाते हैं। देश के मुद्दे सारे गायब कर दिए, केवल सीमा सचिन रह गई। तो मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसी वीडियो जो दिमाग खराब करने वाली हैं, जो सामाजिक समरसता को खराब करने वाली हैं, सामाजिक वातावरण को खराब करने वाली हैं, उन लोगों को ज़्यादा ना अपने दिल पे लगाएं। सुबह देखो जगते ही सीमा सचिन, दोपहर को सीमा सचिन, रात को सीमा सचिन, इसके सिवा कोई और मुद्दा बचा ही नहीं है भारतीय मीडिया के पास में। अब देखिए, मीडिया तो पैसे कमा लेती है, लेकिन जनता का क्या? जनता को तो भ्रमित कर देती है वो। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सामाजिक समरसता को बनाए रखें, वातावरण खराब ना करें। और अब आ ही गई है तो वो जांच का विषय है, वो प्रशासन का काम है, हम लोगों का काम नहीं है। प्रशासन के ऊपर छोड़ दें। आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे चर्चा करेंगे किसी दूसरे सामाजिक विषय पर। आप मुझे सहयोग दें। अब ये उल्टे पुल्टे वीडियो बनाते हैं, उनके पीछे तो दुनिया भर के सब्सक्राइबर भी होते हैं, दुनिया भर के व्यूअर भी होते हैं, लेकिन जो सही जानकारी और सही बात जो लोग रखते हैं और समाज के लिए जिन्होंने अपना जीवन लगाया है, उनका साथ इस भारत में कोई नहीं देता। ये मैंने खुद देखा है। वो तो बेचारे अकेलेपन में ही चले जाते हैं दुनिया से। उनके पास लोग जब ही आते हैं जब उनसे फ़ायदा लेना होता है, उसके बाद उन्हें भूल जाते हैं। जबकि कायदा ये कहता है कि ढोंगी पाखंडियों को छोड़ करके जो लोग समाज के लिए काम करते आए हैं, भाई जीवन भर के उनके हाथ पैरों में ताकत थी, उन्होंने काम किया। लेकिन जब बुढ़ापे में हाथ पैरों की ताकत चली जाती है, उस समय आप उन्हें अकेला छोड़ देते हो, ये कहाँ तक उचित है? और चैनल वगैरह को पे तो आपको कुछ लगना भी नहीं है, वीडियो देखना है, सब्सक्राइब करना है, जेब से तो कुछ जा नहीं रहा। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें। ऐसी सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए इस चैनल पर वीडियो आती रहेंगी। हम समाज के लिए जिंदा रहे हैं अब तक, और आज हमारा आखिरी समय है। आज हमें आप सब लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो आप हमारा सहयोग इस चैनल पर करें। आपसे पैसे नहीं चाहिए, चैनल को आगे लेके जाएं, उसी से हमें हमारा बुढ़ापा कट जाएगा। नमस्कार आप सभी को।